जी नमस्कार, जय बिहार। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर अब एक नया मोड़, और नया मोड़ सीधे तौर पर बिहार सरकार द्वारा। मैंने आपसे एक चीज कहा था कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं तो बहुत सारे एजेंडाओं को साथ में लेकर के जाएंगे, और उसी बीच अब बीएड डिग्री धारकों के लिए थोड़ी सी राहत करने वाली खबर जरूर आई है। राहत करने वाली खबर तो आपको भी पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों का मामला अब बिहार सरकार लड़ने जा रही है। लेकिन बहुत सारे साथियों के मन में सवाल था कि इसमें सरकार किस चीज को लेकर के कोर्ट में गई है, किस अधिवक्ता को यहां पर उतारने जा रही है, और कब इस मामले की सुनवाई होगी। संपूर्ण जानकारी आप सबके बीच में आज लेकर के हाजिर हूं। तो नमस्कार, मैं हूं पाठी सितम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठी सितम पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब बिना देर के बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई धन्यवाद बिहार सरकार का, धन्यवाद बिहार सरकार के नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने दिल्ली में हम सभी छात्रों को बुला करके अपने ऑफिस में बहुत अच्छे तरीके से सुना था, और केंद्रीय कार्यालय पर उनसे एक सुखद मुलाकात हुई दिल्ली में। और एक कोशिश जो हम लोगों की थी कि बिहार सरकार को अपने फेवर में ला करके खड़ा किया जाए और कोशिश की जाए कि बीएड डिग्री धारकों की आवाज उनके कानों तक पहुंची जाए, उसमें आंशिक रूप से सफलता हमने जरूर प्राप्त की। और बीएड डिग्री धारक मामले पर सरकार की जो ये कार्रवाई है कि वो बीएड डिग्री धारकों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है, उसके लिए हम लोगों ने उनका धन्यवाद भी प्रकट करेंगे। अभी तो फिलहाल इस सबसे पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस इस चीज को लेकर के कहा था। उन्होंने कहा था कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्जामिनेशन है, अगर उसमें हमने किसी भी कैंडिडेट को बुलाया है तो हम सबसे पहले कोशिश क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि जितने भी छात्रों ने फॉर्म भरा था उन सबको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश रहेगी। और इस चीज को लेकर के उन्होंने ऑफिसों में भी, कार्यालयों में भी बात भी की। खैर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुलाकात भी की और इस चीज को सरकार तक पहुंचाया। लेकिन अभी महत्वपूर्ण क्या है? अभी महत्वपूर्ण यह है कि छात्र लगातार इस चीज को लेकर के सवाल कर रहा है कि किन चीजों को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, और बीएड डिग्री धारकों के भविष्य पर कब क्या कुछ होना है। बिना देर के हुए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिएगा, ये वही डायरी नंबर है। कौन सा डायरी नंबर है? ये वही डायरी नंबर है जिसमें बीएड डिग्री धारकों के मामले को लेकर के द स्टेट ऑफ बिहार लेकर के गई है सुप्रीम कोर्ट। कौन सा केस है? ये वही डायरी नंबर है 39,833। पहले ये क्या था कि ये डिफेक्ट लिस्ट थी, ये केस जो है डिफेक्ट लिस्ट में था, लेकिन अब इसकी बाकायदे डायरी नंबर भी मिल गई है। और अब इस डायरी नंबर आप देख रहे हैं 39,833/2023। ये वही केस है जिससे बीएड डिग्री धारकों के भविष्य का निर्धारण तय होना है बिहार शिक्षक भर्ती में लेकर के, जिसको सरकार लेकर के वहां पर मजबूती के साथ गई भी है। यही वो केस नंबर है, आप खुद जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये जो एसएलपी है वो रजिस्टर हो चुकी है, और अब इस मामले पर क्या होना है भाई? अब सीधे तौर पर इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन एक बहुत मेजर सवाल छात्रों के मन में लगातार इस चीज को लेकर के था कि क्या क्या इंक्लूड किया है बिहार गवर्नमेंट ने। अब देखिए बिहार गवर्नमेंट ने क्या इंक्लूड किया है उस केस में। क्या ये क्लियरिफिकेशन याचिका तो नहीं है? और क्या बीएड को शामिल कराने को लेकर के सरकार गई है इन सारी चीजों को लेकर के? और सरकार की तरफ से एडवोकेट कौन रहेगा इस मामले पर? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट का सरकार का एक अलग पैनल होता है, एससी के लिए एडवोकेट्स का एक पैनल होता है, जो छोटे वकील होते हैं, क्या उनको लेकर के सरकार उतरने वाली है? तो यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो बातचीत वहां पर केंद्रीय कार्यालय में हमारी टीमों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुआ था, और उसके आधार पर जो चीजें निकल करके आई थी, पहली चीज तो यह है कि बिहार गवर्नमेंट बीएड डिग्री धारकों को इंक्लूड कराने के लिए, पीआरटी में इंक्लूड कराने के लिए, मौका दिलाने के लिए बिहार सरकार वहां पर गई है। लेकिन यह सिर्फ मामला बिहार स्टेट के बीपीएससी से रिलेटेड ही है, इस चीज को भी समझिएगा। क्योंकि जो यूपी के छात्र थे, अन्य जो छात्र थे जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती में एग्जाम दिया था, वो बीपीएससी में शामिल हो पाए। बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ है 7th फेज का, उसमें सम्मिलित हो पाए, उस चीज को लेकर के केस है। तो पहली चीज तो यह पॉजिटिव न्यूज है कि सरकार अपनी वैकेंसी को बचाने के लिए, बीएड डिग्री धारकों के रिजल्ट को बचाने के लिए वहां पर पहुंची है। दूसरी चीज बीएड शामिल को लेकर के मैंने बताया। तीसरी चीज एडवोकेट पैनल की जहां तक बात है,
बड़ी क्लियर माइंडसेट के साथ इस चीज का भरोसा दिलाया गया है और उम्मीद है कि बिहार सरकार उस चीज पर पूरी तरीके से खरा भी उतरेगी, क्योंकि के पाठक जो एसीएस है, के पाठक जो एसीएस है, वो खुद दिल्ली में मौजूद रहे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये रिट पिटीशन है इसकी, उसको फाइल कराई थी और इस चीज का पूरा भरोसा है कि वो इस चीज को किससे फाइल कराने जा रहे हैं, जो बिहार सरकार की एजी हैं, एडवोकेट जनरल, इनका क्या नाम है, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये शख्स हैं पीकी शाही जो है, पीके शाही, ये एडवोकेट जनरल हैं, एजी हैं बिहार सरकार के। ये एडवोकेट जनरल का एक ओहदा होता है भाई, एक पावर होती है, राज्य का सबसे बड़ा एडवोकेट अगर कोई होता है तो वो एडवोकेट जनरल जो सरकार की तरफ से खड़ा किया जाता है। तो पीके शाही जी बीएड डिग्री धारकों की इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। और अब बड़ा सवाल छात्रों के मन में था कि सर इसकी सुनवाई कब तक होगी। देखिए, सुनवाई की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो बिहार सरकार जब तक यह केस पूरी तरीके से फाइनल नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट नहीं जारी करेगी। रिजल्ट तब तक नहीं जारी करेगी जब तक यह केस पूरी तरीके से सुन नहीं लिया जाता। और इसकी सुनवाई की अगर मैं बात करूं, पीके शाही जो एडवोकेट जनरल हैं वो इस मामले की सुनवाई के लिए वहां पर उपस्थित रहेंगे। और चूंकि ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है 39,833/2023, अब ये 39,833/2023 जो है, ये चीज जो है ना, ये अब आ गया है अंडर डिफेक्ट लिस्ट से अब नॉर्मल लिस्ट में आ गया है, यानी कि अब ये लिस्ट में सीधे तौर पर सजेस्टेड होने लगा है सुप्रीम कोर्ट के बोर्डों में। तो जाहिर सी बात है कि 10 अक्टूबर के अंतर्गत जल्दी से जल्दी सरकार इस मामले पर 10 अक्टूबर 2023 के अंदर जल्दी से जल्दी सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस मामले की सुनवाई की जाए। और सरकार पूरी तैयारियों के साथ भी जा रही है कि इंक्लूडिंग उनको किसी प्रकार से इस चीज में इंक्लूड किया जाए। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर बिहार बीपीएससी ने जो ये स्टेप उठाया है, बिहार गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है बीपीएससी में बीएड को शामिल कराने को लेकर के, अगर इसमें ना पॉजिटिव न्यूज आती है, पॉजिटिव न्यूज निकल करके आती है, तो ध्यान रखिएगा ये देश की 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत वरदान साबित होने जा रहा है। तो धन्यवाद बिहार सरकार का भी कि उन्होंने इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से इस चीज में हेल्प की। और धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार का भी, जो लगातार आप देखिएगा कि हमारी टीम लगातार, अनुज जी, पुष्पेंद्र जी लगातार मानव संसाधन विकास मंत्री पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के सब विधायकों और उनके साथ साथ सांसदों से सीधे तौर पर पत्र इस चीज को लिखवाया जा रहा है और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए पुनः करने हेतु प्रार्थना पत्र। और ये पत्र कौन लिख रहे हैं? बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, महोदया हैं, वो लोग लगातार इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कल 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, यह स्क्रीनशॉट आपको हर जगह शेयर करना है, शाम 6 बजे ईश्वर शरण पीजी कॉलेज सलोरी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारकों का एक विशाल कैंडल मार्च होने जा रहा है, जिसमें हजारों बीएड डिग्री धारकों की आने की हम लगातार आह्वान भी करते हैं कि 1000 बीएड डिग्री धारक छात्र या उससे भी ज्यादा जो प्रयागराज या प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो सभी लोग पहुंचे और इस पोस्टर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने मानसिक अवसाद में आकर के क्या किया है, उन्होंने जान दे दी है। उन सब के लिए सॉलिडेरिटी स्टैंड और बीएड डिग्री धारकों की आवाज मुखरता से उठाने के लिए हम लोग तो प्रयागराज में पहुंच ही रहे हैं। क्या आप पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज एक और भाई, बीएड डिग्री धारकों के लिए आज टीम ने एक फैसला लिया, और टीम ने क्या फैसला लिया वो मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं और समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि आप सबके लगातार इस चीज को लेकर के एक डिमांड आ रहा था कि सर आप लीगल एडवाइस हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो भाई आप सबके लिए हम लोगों ने और हमारी टीम ने बीएड छात्रों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, वो आप सबको उसका लिंक हम लोग डाल रहे हैं। अगर आपके पास, और हम आपसे मांग रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी, आपके पास क्या हो भाई, केस से रिलेटेड और आप जो भी चाहते हो उसमें कोई भी लीगल एडवाइस हो, लीगल एडवाइस, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, लड़के लड़की सभी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का नंबर शो नहीं होगा। अब व्हाट्सएप के भाई कुछ नए नए फीचर्स आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जुड़ने का, बहुत सारे लोग टेलीग्रामों पे नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनके लिए भी ये है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में इस पर जुड़ सकते हैं। जो आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी सजेशन है,
कोई भी सुझाव हो तो आप हमें इसके माध्यम से दे सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास इस चीज को लेकर के कोई भी सुझाव हो तो आप इसमें हमें दे सकते हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा, दोनों लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी व्हाट्सएप चैनल का जो हमारा लिंक है, बीएड वांट पीआरटी करके चैनल है, उस पर आप सब जुड़िए। और अगर आपके पास लीगल तरीके से कोई भी प्रोस्पेक्टिव है या आपका कोई एस्पेक्ट है जो हमसे छूट रहा है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो आपकी आवाज को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए और उस आवाज को वहां पर सम्मिलित कर पाए। तो इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी हमारे मिल जाएगा और साथ ही जैसा हमने कहा कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो अभी प्रेजेंट टाइम में स्थितियां हैं कि बीएड डिग्री धारकों के भविष्य को लेकर के बिहार शिक्षक भर्ती में अब नीतीश कुमार की सरकार महाधिवक्ता को उतारने जा रही है। धन्यवाद कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी सरकारों ने बहुत ध्यान से दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में हम लोगों को सुना था और उम्मीद यह है कि सफलता हमें जरूर मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक चीज जो लगातार मैं कहता हूं कि हमें कम से कम इस चीज का मलाल नहीं रहेगा कि बीएड डिग्री धारकों के लिए एक कोशिश हम लोग नहीं कर पाए। धन्यवाद।